नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई 0। 3 दिन से शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है और घना कोहरा और कड़ाके की ठंड से लोगों को जो इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण जो है विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। दिल्ली से मुरादाबाद तक की बात कर ले तो पारा बेहद लुढ़क चुका है और अब जो है ठंड हवा जो है 3 दिन से लगातार शीतलहर जो देखी जा रही है। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामलला की पूजा करने और दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए थे। रामलला जो है आम श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं और सभी भक्तों के लिए नव्य राम मंदिर के द्वार खुल गए हैं। सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री राम लला की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जमा हो गए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों की जितने थे पूरे भारत की प्रत्येक मंदिरों के एक लोग 2-2 चर्च को लेकर के आए हैं। इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है और सजा हुआ जो मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण है। देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। और सुप्रीम कोर्ट मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई 29 जनवरी को करेगा। इस मामले की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजीव खन्ना संविधान बेंच के एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं और इसके चलते जो है इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट ने अस्पष्ट अर्जी पर आदेश दिया जिसमें कई सारी मांगे की गई थी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह विवाद जो है एक बार फिर से फैसला इस पर टल गया। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए भेजे गए एक और पत्र के बीच नया अपडेट जो है वो सामने आया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से सीआरपीएफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और सीआरपीएफ के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा और भीम आर्मी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। सभी के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने, शासकीय कामों में व्यवधान पैदा करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
और खबर पंचकुला से है, जहां सेक्टर 20 स्थित सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में रियल एस्टेट एजेंट अरुण सिंगला और अन्य प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर ईडी ने रेड की। ईडी की रेड सुबह 8 बजे से चल रही है। बता दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली सहित हरियाणा में कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। और जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के गलत तरीके से फर्जी रिफंड लेने का यह मामला है। साल 2015 से 2019 के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के कई रियल एस्टेट से कंपनी जुड़ी है, जिन पर ईडी कार्रवाई कर रही है। बढ़ते आगे, खबर रामपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि उन्होंने 2 साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। इसमें आजम खान को दोषी मानते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सेशन कोर्ट की शरण ली थी, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं खबर चंडीगढ़ से है, जहां इस समय हरियाणा की कई रियल एस्टेट कंपनियां और उनके अधिकारी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर ईडी की रेड जो है वो चल रही है। वहीं इसके अलावा चंडीगढ़ और अन्य हिस्सों में भी जिस राज्य में छापेमारी चल रही है, उसमें पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन, मोहाली का भी जिक्र किया गया है। साल 2015 से 2019 में गलत तरीके से धन उगाही के मामले में ईडी की पूरी छापेमारी करोड़ों रुपए के रिफंड घोटाले को लेकर की जा रही है। और खबर मुरादाबाद से है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने बयान दिया है। जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब हिंदू भाइयों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या इस समय शंकराचार्यों से ऊपर देश के अंदर कोई और आदमी हो सकता है। देखिए, उद्घाटन हो गया, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें बीइंग ए मुस्लिम हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा कि क्या शंकराचार्यों से ऊपर कोई आदमी हो सकता है इस देश में? क्या हिंदू धर्म में शंकराचार्यों से ऊपर कोई है? शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और वहाँ क्या हुआ, क्या विधि विधान है जो मेरे हिंदू भाई ने मुझे बताया, उसके हिसाब से भी ये जिक्र भी हुआ है कि ये सारे काम उस परफेक्ट कंप्लीट आदमी को करने चाहिए जिसकी बीवी भी हो और जिसकी पत्नी भी हो। और शंकराचार्यों को एक साइड में कर देना ये देश हित में और देश के आगे आने वाले वक्तों के लिए अच्छा। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां इलेक्शन को लेकर मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक जो है पहुंचा हुआ है। आज उस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। इलेक्शन में देरी क्यों हो रही है और अगला दिन चुनाव के लिए कब समर्पित किया जाएगा, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया। वहीं दूसरे पक्ष में चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर जल्द से जल्द करने की अपील की। फैक्टर ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूटी में ਤੇ म्यूनिसिपल ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਟਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ यूटी ਕਿ ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਟਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ यूटी ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਆ ਕੇ कोर्ट ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।